हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउच। तो रीजनिंग के इस सेगमेंट में आज हम बात करेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ के बारे में, जिससे कि ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड हर एग्जाम में। तो ये ऐसे क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व करें, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैं अपने घर से 5 किलोमीटर नॉर्थ में चलता हूँ, उसके बाद राइट टर्न लेता हूँ और फिर 3 किलोमीटर चलता हूँ और उसके बाद में 1 किलोमीटर साउथ में चलता हूँ, तो मैं अपने घर से कितनी दूरी पर हूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम सबसे पहले नॉर्मली डायरेक्शंस को अगर मानते हैं तो नॉर्थ को हम ऊपर मानते हैं, साउथ को नीचे, ईस्ट को इधर और वेस्ट को इधर मानते हैं। ठीक है, नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ मतलब दक्षिण और ईस्ट मतलब पूरब और वेस्ट मतलब पश्चिम होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन में अब हमें दिया क्या गया है वो करना है हमें। ठीक है, तो जैसे कि मान लो मेरा घर यहाँ पे है, ठीक है, तो उसके बाद बोला गया कि 5 किलोमीटर नॉर्थ में चलता हूँ, तो नॉर्थ ऊपर वाली डायरेक्शन है तो 5 किलोमीटर चला। उसके बाद जब मैं इस डायरेक्शन में खड़ा हूँगा तो मेरा राइट वाला जो राइट हैंड होगा वो इस इधर तरफ होगा। ओके, तो उसके बाद बोला कि राइट टर्न लेता हूँ, तो इस साइड में टर्न लेंगे। उसके बाद 3 किलोमीटर तक चलना है, 3 किलोमीटर चले और उसके बाद फिर बोलता है कि 1 किलोमीटर हम साउथ में चलते हैं। ओके, तो 1 किलोमीटर हमने साउथ में चल दिया। अब उसके बाद हमसे पूछा ये गया ये वाली डिस्टेंस क्या होगी। ओके, और इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हमारे पास देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, ये इस टाइप का ट्राइंगल बन रहा है जिसमें हमें ये डिस्टेंस में, ये तो 3 है ही, ये पता है हमें। ठीक है, और यहाँ पे ये टोटल 5 है और एक नीचे वापस आ गया तो ये हमारी 4 हो जाएगी। ओके, तो हमारे पास एक ट्राइंगल इस टाइप से बना है कि इधर 3 है, इधर 4 है और ये हमें निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या रूल होता है, कर्ण को निकालने के लिए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और उसका रूट। ओके, तो इसको निकालने के लिए हम रूट कर देंगे 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर और ये होता है हमारा 5 का 5। ठीक है, 3 3 9 और प्लस 16 अगर हम करेंगे 25 होता है, 25 का रूट 5 होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन 4। ओके, तो अब थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो इसमें पूछे जाते हैं, उसमें 8 लोग दिए गए हैं इस सर्किल में, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, इस तरीके से उनको बिठाया गया है। और उसके बाद वो बोल रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये वाली, ठीक है, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा जो है, उस डायरेक्शन में अगर उनको 3 प्लेस ऊपर कर दिया जाता है, जैसे कि जो सी है उसको पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे सी को एच की जगह अगर कर दिया जाए, ऐसे इन सबको घुमा दिया जाए, जैसे बी जी की जगह आ जाएगा, ए एफ की जगह, एच ई की जगह और जी डी की जगह आ जाएगा, तो उस पोजीशन में इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा सही है। जो बी है वो वेस्ट में होगा। ठीक है, ऊपर नॉर्थ है जैसे कि यहाँ पे भी दिया है, तो नीचे साउथ है, वेस्ट ये हमारी डायरेक्शन है और ईस्ट ये है। ओके, अभी ये बोल रहा है कि बी जो है वो वेस्ट में होगा, तो बी जो 3 पोजीशन एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा तो वो आ जाएगा जी की जगह पे, और जी जो हमारा है वो वेस्ट में है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। और बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं, जैसे सेकंड ऑप्शन बोला है कि ई जो है वो ईस्ट में है, अभी ई साउथ में है। ओके, बट अगर वो 3 पोजीशन पे जाएगा तो वो आ जाएगा बी की जगह पे। बी जो है वो ईस्ट में नहीं है, वो है नॉर्थ ईस्ट में। ठीक, तो इस वजह से सेकंड गलत हो जाएगा। और एच की अगर हम बात करें तो एच का स्टेटमेंट दिया है कि एच जो है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। एच जो अभी है ये वेस्ट है, अभी जो एच है वो खुद ही नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, और 3 पोजीशन अगर इसकी चेंज कर देंगे तो ई की जगह पे आएगा जो कि साउथ में है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। और फोर्थ स्टेटमेंट जो इसने दिया है कि ए जो है वो साउथ में फेस कर रहा है, अभी ए है जो वो नॉर्थ में फेस कर रहा है, 3 पोजीशन के बाद वो एफ की जगह पे आएगा, और जो एफ है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, ये वेस्ट है ये साउथ है और एफ यहाँ पे है, तो ये है जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, तो इस वजह से ए जो होगा बाद में साउथ वेस्ट में आएगा ना कि साउथ में, तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आदमी है जो वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, उसके बाद में वो राइट टर्न लेता है, फिर राइट टर्न लेता है, फिर लेफ्ट टर्न लेता है। ओके, तो वो किस डायरेक्शन में होगा।
तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वेस्ट डायरेक्शन जो है इधर होगी, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि वो राइट टर्न लेगा, तो इसका राइट जो होगा वो ऊपर की साइड में होगा, ठीक है। तो वो ये राइट टर्न इधर लेगा, और उसके बाद में फिर बोल रहा है कि फिर से राइट टर्न लेता है, वो फिर इधर लेगा, और उसके बाद में फिर वो लेफ़्ट लेता है, तो लेफ़्ट ऊपर की तरफ चला जाएगा, ओके। तो फिर पूछ रहा है कि वो उसकी डायरेक्शन अब क्या होगी, तो जैसे कि वो देख रहे हैं हम ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये उसकी डायरेक्शन होगी नॉर्थ, ओके। और इस टाइप के क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व करने के लिए हम सीधा ये भी देख सकते हैं कि अगर एक बार राइट में जा रहा है एक बार लेफ्ट में जा रहा है, तो उन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे, और उसके बाद जो बचेगा, एक जैसे मान लो 3 यहाँ पे दिए हुए हैं, एक बार राइट में, 2 बार राइट में है, एक बार लेफ्ट में, तो एक राइट से एक लेफ्ट कट जाएगा, उसके बाद एक राइट हमारा बचा, तो हम उसको ही सीधा सॉल्व कर लेंगे। जैसे वेस्ट में जा रहा है, उसके बाद एक राइट टर्न लेता है, राइट टर्न ले लिया तो ये आ जाएगा, तो यही इसका सीधा आंसर हो जाएगा कि वो नॉर्थ में जा रहा है, ओके। सो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग ही टाइप का है। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्स जो है वो वाई के ईस्ट में है, और वाई जो है वो नॉर्थ के ईस्ट, सॉरी जेड के नॉर्थ में है, और अगर पी जो है जेड के ईस्ट में हो तो पी की डायरेक्शन एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे दो एस की सबसे ज़्यादा डायरेक्शन दी गई है, जेड की, सॉरी जेड के ईस्ट में पी है, पी भी दिया गया है, जेड के नॉर्थ में वाई भी दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जेड को न्यूट्रल पोजीशन पे मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो जो दिया गया है उसी हिसाब से ड्रॉ करेंगे। जैसे सबसे पहले दिया गया है वाई जो है वो जेड के नॉर्थ में है, तो वाई यहाँ पे आ गया, ठीक है। और वाई के साथ में क्या दिया गया है, जो एक्स है वो वाई के ईस्ट में है, तो इसका ईस्ट होगा इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे दिया गया है एक्स यहाँ पे होगा, ठीक है। और फिर दिया गया है कि अगर पी जो है ई जेड के ईस्ट में हो, ठीक है, जेड का ईस्ट भी इस डायरेक्शन में होगा, और अगर पी यहाँ पे हो तो पी की डायरेक्शन एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगी, ठीक है। एक्स को अब एक्स के रेस्पेक्ट में पूछिए तो इसको हम न्यूट्रल मान लेंगे, ठीक है। तो इसकी पोजीशन के रेस्पेक्ट में इसकी डायरेक्शन क्या होगी, साउथ में है, बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे होगी, तो जो P है वो x के रेस्पेक्ट में साउथ डायरेक्शन में होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा और भी डिफरेंट टाइप का है। इसमें दिया गया है कि जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है, अगर हम उसको नॉर्थ में कन्वर्ट कर दें और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को वेस्ट में कन्वर्ट कर दें, तो उसके बाद में साउथ जो है वो किस जगह पे होगा, ठीक है, मतलब साउथ की जगह पे फिर क्या आएगा। तो जैसे कि नॉर्मली डायरेक्शन में नॉर्थ इधर होता है, साउथ इधर होता है, ईस्ट और वेस्ट होता है, ठीक है। तो उसके बाद बोल रहा है कि जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है, मतलब ये वाली जो डायरेक्शन है इसको हम नॉर्थ में कन्वर्ट कर दे, तो मतलब यहाँ पे हमें नॉर्थ मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम नॉर्थ मान लेते हैं तो उसके बाद में इसके जस्ट सामने होगा वो होगा साउथ, ठीक है, और इधर होगा ईस्ट, ठीक है, और इधर होगा वेस्ट। और अब पूछ रहा है कि जो साउथ है उसकी जगह पे क्या आएगा, तो उसकी जगह पे नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाला जगह आएगी, वो है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ओके। और इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं हम, जैसे कि नॉर्थ साउथ तो दिया ही गया है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, और उसके बाद में बोल रहा है कि साउथ ईस्ट को, साउथ ईस्ट की जो ये डायरेक्शन है इसको नॉर्थ अगर हम मान लेते हैं, ठीक है, नॉर्थ अगर हम इसको मान रहे हैं तो 90 डिग्री ये और 45 डिग्री ये, ठीक है। तो कितना हो गया, 135 डिग्री, ठीक है। 135 डिग्री एंगल से मूव कर रहे हैं कोई भी जो डायरेक्शन है सारी, ठीक है। तो 135 डिग्री एंगल से अगर हम मूव करेंगे तो इस डायरेक्शन पे जो आएगी वो ये वाली डायरेक्शन आएगी, ठीक है, क्योंकि इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन के बीच में ही 135 का एंगल है, 90 का ये और 45 का ये, तो ये वाली डायरेक्शन जो है ये है नॉर्थ ईस्ट, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पर्सन है जो अपने घर की तरफ 8 बजे मॉर्निंग में 8 AM में घर की तरफ जाता है, और उस टाइम पे उसकी जो परछाई है उसके साइड में, राइट साइड में पड़ती है, तो वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो 8 AM टाइम है, तो 8 AM टाइम है मतलब मॉर्निंग है, और मॉर्निंग में सूरज जो है वो ईस्ट से निकलता है, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे मान लो अगर सूरज हम मान लें, और ये बोल रहा है कि उसकी परछाई जो वो है उसके राइट में पड़ती है,
ओके, तो उसके राइट में परछाई पड़ने का मतलब क्या हो गया, परछाई जो है उसकी अगर सूरज ईस्ट में है तो उसकी परछाई वेस्ट डायरेक्शन में जाएगी, पड़ेगी, ठीक है। और अगर वो इस डायरेक्शन में चलेगा तो उसकी परछाई जो है इधर पड़ेगी, ठीक है, इधर पड़ेगी। तो जो इस डायरेक्शन में जब वो चल रहा है तो वो इसका लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा, ठीक है। तो इसकी परछाई इधर लेफ्ट में है। अब अगर ये इधर चलता है नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ अगर चलेगा तो इसकी परछाई इधर पड़ेगी वेस्ट डायरेक्शन में, और जो ये होगा ये इसका राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, ठीक है। तो जब इसकी परछाई जब ये इधर डायरेक्शन नीचे वाली डायरेक्शन में चलेगा तब ही इसकी परछाई राइट साइड में इसके पड़ेगी। तो इसकी करेक्ट डायरेक्शन हो जाएगी कि ये साउथ में जा रहा है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। सो अब हम बात करते हैं इस सेगमेंट के लास्ट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है, जिसमें दिया गया है कि एक्स जो है अपने सिर के बल खड़ा होता है और वो इस तरह से खड़ा है कि उसका फेस जो है वो साउथ डायरेक्शन में है। ओके, तो उसका जो लेफ्ट हैंड है वो किस डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करेगा। ओके, तो नॉर्मली होता क्या है, जैसे मान लो इस टाइप का इंसान है, ठीक है, तो अगर ये नॉर्थ में अगर इसका फेस है तो ये इसका राइट हैंड है, ये इसका लेफ्ट हैंड है, ठीक है। तो जो राइट हैंड है वो पॉइंट कर रहा है ईस्ट की तरफ, ओके, और इसका जो लेफ्ट हैंड है वो पॉइंट कर रहा है वेस्ट की तरफ। और इस क्वेश्चन में बोला गया है कि वो इंसान जो है वो इस तरह से खड़ा होता है। ओके, तो अब यहाँ पे जो इसका लेफ्ट हैंड होगा ये वाला और ये इसका राइट हैंड होगा, ठीक है। तो अब इसमें लेफ्ट हैंड पॉइंट किधर कर रहा है, लेफ्ट हैंड पॉइंट कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, और जो राइट हैंड है वो पॉइंट कर रहा है वेस्ट डायरेक्शन में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईस्ट में। ओके, फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डायरेक्शन और डिस्टेंस से रिलेटेड। होप यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, and if you find it useful then do like, share and subscribe to Study Couch. Thanks for watching and have a good day.